Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जिनके लिए आज आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वो आपके लिए क्या ही महसूस करते हैं. So let's see, let's find out. Timeless है, collective है. For all zodiac signs that it is a general prediction, please like, share and subscribe the channel. So universe spirit guides please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सन जो है उनके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या चाहते हैं आखिरकार, एंड डेफिनेटली उनका लक्ष्य क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स के लिए. आप सिर्फ अपने पर्सन के बारे में फोकस रखिएगा प्लीज़. नंबर 1 is the 5 of Wands. Number 2 is the Page of Chalices. We do have the Moon card. यहाँ पे है 4 of Anthems. यहाँ पे है Queen of Wands. यहाँ पे है Ace of Chalices. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ Chalices. सो यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि. यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस यहाँ पे है. रेवती नक्षत्र यहाँ पे हो सकता है. देखो 6 ऑफ कप्स के नीचे है 4 ऑफ वैंड्स, ठीक है. एंड टॉरस भी है यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. सो यहाँ पे 18 नंबर इज इम्पॉर्टेंट. 18, 4, 1 and 5. 18, 4, 1 and 5. 14, 14, 14, 41, 18, 18 आप देख सकते हैं. 555 लाइक्स, डिसलाइक्स, कमेंट्स आप देख सकते हैं. 11, 11 तो है ही. एंड 6 इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ना आपके पर्सन आपसे छोटे हो सकते हैं उम्र में, या अगर आपके पर्सन नियरली द सेम एज भी हुए तभी भी कुछ महीनों का फ़र्क हो सकता है. कुछ लोगों के लिए 5 साल से लेके 7 साल की भी गैप हो सकती है. आपके पर्सन कैनवस में आपके पिक्चर के सिवा किसी और पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. जब जैसा बोला जाता है ना कि हमारे जो दुनिया है वो एक कैनवस की तरह है, ठीक है, और भगवान ने हमें सृष्टि किया है, भगवान ने हमें रचाया है. सो इन एनी वे व्हेन गॉड हैज़ क्रिएटेड अस, तब हम ये मान सकते हैं कि उनकी जो, जैसे बोला जाता है ना कि इट्स लाइक इट्स अ प्योरिटी दैट ही हैज़ मेड फॉर अस. यहाँ पे मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है लाइक व्हाट, कि ये इंसान जो है आपको उस कैनवस में कैप्चर करना चाहते हैं. जिस तरह से फ़ोटोग्राफ्स में, ऐसा तो नहीं कि हम सारे लोगों की फ़ोटोग्राफ्स हमारे पास रखते हैं, नहीं रखते, हम गिने चुने लोगों की ही रखते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं. ऐसे ही मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है कि ये इंसान, मैं नहीं बोल रही हूँ कि यू आर ओनली देयर फेवरेट, नो, यू आर द स्वीट हार्ट फॉर देम. कहीं ना कहीं में मुझे ये दिख रहा है कि जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ मसले इन्होंने ही क्रिएट किया होगा, और जब इन्होंने क्रिएट किया होगा तो इस इंसान का ही गलती मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बिकॉज यू नो दैट दे हैड हिडन समथिंग फ्रॉम यू. उन्होंने कुछ आपसे छुपाया और उसके रिजल्ट जस्ट सेइंग गाइस, और उसके रिजल्ट के स्वरूप ये इंसान जो है ना इस रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाए. ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना तो चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए. एक तो आलसी है ये इंसान, ठीक है, आलसी है इसलिए क्योंकि ये इस इंसान को, इनको लगता है कि मैं अपना प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इतना वैरायटी फॉर्म में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा. बट इनको ये तो कह देना चाहिए था कि आप थोड़ा मतलब रुक जाओ, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा अपना काम को संभालने दो. मैं भी जब से मतलब आपके साथ उनका कनेक्शन हुआ है, हो सकता है उनको न्यू जॉब मिला था या उनको न्यू जॉब मिला भी है, तो ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यस्त हो रहे हैं. ये अपना जो है कला जो है, हुनर जो है, अपने जो बोला जाता है ना गर्व जो है, ये वहीं पे
शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग देयर एटीट्यूड, दे आर शोइंग ओके देमसेल्व्स टू द वर्ल्ड दैट हाउ पैशनेट आर दे टूवर्ड्स देयर वर्क। और इस मामले में, इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये आपके ऊपर कम ध्यान दे रहे थे या दे रहे हैं। एंड ऑटोमेटिकली जो होना होता है वही होता है कि आपको यू आर फीलिंग, यू कैन से दैट यू आर इग्नोर्ड। आपको ऐसा भी लग रहा है कि इंसान आपके साथ छल कपटता कर रहे हैं। ये इंसान जो आपके साथ प्रॉमिसेस किए थे, हेल्दी लाइफ, फुलफिल्ड लाइफ एंड इमोशनल सेटिस्फेक्शन, वो शायद नहीं हो पाएगा। ये इंसान की नज़रों में आप बहुत ही ज़्यादा ही पवित्र हो और हमेशा ही रहोगे, बट फिर ऐसा क्यों? फिर आपको ऐसा सोचना है कि इस इंसान ने जब मुझे ऐसे सोच ही लिया है कि नो आई कैन डू दिस, आई एम सच अ प्योर सोल, तो ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? तो ये इंसान आदत से मजबूर है इसलिए कर रहे हैं। ये इंसान फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, आपको लगता है ये इंसान ढोंगी है, ये इंसान बहुत ही विकेड है, स्पेशली फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर दर एक्स एंड नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, इनको आपको ऐसा लगता है कि आपको ना इनका मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहरी रूप से, मतलब आपको बह जाना नहीं था, ठीक है, लेकिन आप बह गए, आप फिसल गए, आप उस कीचड़ में ना आप अपना पैर जो है ना फिसल गए। और आप क्या ही करते, आपको पता कहाँ था कि वो वहाँ पे चाँद नहीं है, वो तो एक चाँद की एक परछाई है, और आप उसके पीछे भाग के गए। और मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला। तो मिला, इट वॉज लाइक एन इल्यूशन, कि जब एक मून है तो वहीं पे उसका शेडो है, अगर मून नहीं है तो वहाँ पे शेडो भी नहीं होगा। सो ये इंसान जो है पहले आपको बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया करते थे या बहुत ही ज़्यादा बात करने में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें ऐसे हुआ जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाना, ठीक है, और अचानक ये हुआ, ज़ोर से हुआ, ठीक है, जोर का झटका हाय धीरे से लगा, और इसने ऐसा किया, आपने नहीं किया। मे भी कुछ समय तक आप भी इनको भूलने की कोशिश किए हो, ऐसा नहीं है कि आपने इनको इग्नोर करने की कोशिश नहीं किए हो, आपने इनको इग्नोर करने की कोशिश जितने दफ़ा में किया है ना, उतने दफ़ा में आपको और ये इंसान याद आ रहे हैं, है ना। जितना आप याद करने की कोशिश कर रहे हो उतना ही आप, ठीक है, और इस इंसान की करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी देर इज़ नो कॉन्टैक्ट या मे बी देर इज़ कॉन्टैक्ट, वट एवर बी इट इज़। आपको ऐसा भी लगता है इंसान अपने ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं सिर्फ पैसे के लिए, पैसे के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए नहीं, ये इंसान रियली में दे वांट टू कैप्चर यू, दे वांट टू कन्विंस यू, दे वांट टू यू कैन से समथिंग टू यू, ठीक है। बट कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान मुझे प्यार ही कर, मतलब जस्ट फॉर कैजुअल डेटिंग ये मेरे साथ है, जब इनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा, इनका मन भर जाएगा, तो ये मुझे छोड़ देंगे। नाउ देयर कैन बी टू थिंग्स, इधर तो ये इंसान ने ऐसा ज़रूर सोच के रखा है कुछ लोगों के लिए, या आपकी ये गलत फहमी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है, अगर ये इनको आप बहुत दिन से जानते हो, अगर आप करेंटली रिलेशनशिप में हो तो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हाल ही में मिले हो तो देयर कैन बी चांसेस। अगर आप बहुत पहले मिल चुके हैं, इट इज़ योर एक्स और नो कॉन्टैक्ट और समथिंग लाइक दैट, ब्लॉक्ड रिलेशनशिप, मे बी इंसान आपके पास आए, ठीक है, और ये इंसान जो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, लाइक दे कैन से समथिंग लाइक, आपको पता है कि ये ऐसा ऐसा है, फलाना ढिमकाना, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता हूँ करियर में, बिजी हो जाती हूँ, तो मैं आपको 100% अटेंशन नहीं दे पाती हूँ, नहीं दे पाता हूँ। तो फिर ऐसा भी तो नहीं कि आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, आप मुझे डिलीट कर दोगे, नो। तो ये सब कुछ करने के बाद, ये नौटंकी करने के बाद भी ये इंसान ऐसा आपको कह सकते हैं। जब भी आप उनको शादी की बात कहेंगे तो ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दिखाना शुरू कर देंगे, ठीक है। मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, इसलिए वो आपको शायद कुछ नहीं बोल पा रहे या आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनकी साथ जिनकी भी शादी हुई थी, नाउ दे यूज टू लव ईच अदर, बट ऑल ऑफ अ सडन वो लोग डिसीजन ले चुके हैं कि नहीं, वो लोग एक साथ नहीं रहेंगे, और तभी आप उनकी ज़िंदगी में आए हों। इसी तरह से वाइस वर्सा भी हो सकता है। नाउ दे वांट टू स्टार्ट अ न्यू रोमांटिक लाइफ विथ यू, दिस इज देयर विश। नाउ इन केस ऑफ मैरिज या लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स, मुझे और भी देखना पड़ेगा।
सो लेट मी सी, वेरीफाई करते हैं। बहुत दिन के बाद फिर से मैं इस डेक को लेके आई हूँ। इतना डेक्स होते हैं, मैं ना आपके पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा मतलब दे आर रियली मैड, दे आर रियली क्रेजी फॉर योर बॉडी, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ यू कैन से लाइक अनहेल्दी हैबिट्स है। मतलब दिन में सो जाना, रात के टाइम पे जाग जाना, ऐसा भी नहीं कि रात में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वो ऐसा भी नहीं है। और अगर आप कर भी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा उनका हैबिट्स कुछ अच्छा नहीं है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो इट्स अदर थिंग, बट कहीं ना कहीं पे कुछ नशा सा चढ़ा हुआ है और ये सर से नहीं निकल रहा है। कुछ तो ऐसा भूल भुलैया में ये इंसान फंसते जा रहे हैं, ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ना वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स क्यों है? वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स इज देयर? सो वाई दिस 5 ऑफ वैंड्स? 6 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पे पेज ऑफ चैलिसेस क्यों है? Why this page of chalices? We do have 3 of swords. Why this moon? Wheel of fortune. Why this 4 of Athens? 4 of Athens यहाँ पे क्यों है? आपके या इनके, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, देखो क्वीन ऑफ वैंड्स और किंग ऑफ वैंड्स एकदम यहाँ पे आया। अगर आपके या इनके दोनों में से किसी का एक का घर हो सकता है, it's a not a 100% probability, but I can assume that one of your relatives or someone stays in abroad. ओके, उस तरह से दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? किंग ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे ये सब चैलिसेस क्यों है? सब कप्स यहाँ पे क्यों है? द जजमेंट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंड्स क्यों है? यहाँ पे 6 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों है? 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 10 ऑफ स्वर्ड्स। सो यहाँ पे सारे साइंस फिर से वापस आ गए हैं। देखो, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, वो अपने पैसे के लिए करते हैं। दे आर हाईली मटेरियलिस्टिक टू द पावर ऑफ इन्फिनिटी। अच्छे काम के लिए जाएंगे ना, सपोज वो किसी अच्छे काम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तभी भी कहीं ना कहीं से बैकडोर से ये पैसा ले लेंगे, क्योंकि इनको पैसे के सिवा कुछ नहीं दिखता है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चाहे आप जानो इस बात को या नहीं जानो, चाहे आप इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो या नहीं हो, बट मोरल ऑफ द स्टोरी वही है। ये अगर कुछ काम करेंगे भी वेलफेयर फॉर द नेशन, ठीक है, वेलफेयर फॉर कम्युनिटी, तभी भी इनके पीछे कुछ स्वार्थ तो होगा ही। स्वार्थ हो सकता है कि रेपुटेशन कमाने का, अच्छा डोनेशन दिया तो रेपुटेशन होने का। दूसरा चीज़ है कि अगर इन्होंने किसी चीज़ के लिए किया तो उनको पता है कि मुझे रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नाउ आप उनके बहुत सारे बिहेवियरल एटीट्यूड्स जो है ना, इनके जो हाव भाव थे, आप उनको ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था इनके लाइफ में इधर तो कोई है, इसलिए आपको इग्नोर किया जा रहा है। इसलिए आपने डिसाइड किया कि इनके जो 5 ऑफ वैंड्स इज अ कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली, और उस कॉन्फ्लिक्ट से ये मतलब आपको इतना धकेले हैं कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल गए, एग्जिट कर दिए। ठीक है, ये आपके एक्स लवर हो सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए अगर ऐसा ही आपके न्यू पर्सन है तो उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आके आपने इनके साथ ज्वाइन किया। जैसा मैंने आपको कहा कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं आजकल। ठीक है, दे आर लिटरली इन इमोशनल टच विथ यू, दे कैन फील द पेन जो आपको एक समय पे दर्द पहुंचाया गया, और जो इमेच्योरिटी के साथ वो आपके साथ पेश आए हैं, वो इमेच्योरिटी अब और रहा नहीं। नाउ दे वांट टू स्नैच यू फ्रॉम द यूनिवर्स। अभी थर्ड पार्टी जो भी था, ठीक है, थर्ड पार्टी था या जानबूझ के किया, इनके फैमिली ने जानबूझ के किया, वट एवर हैड हैपेंड, एंड नाउ दिस पर्सन इज सफरिंग। ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आ जाए।
हो सकता है थर्ड पार्टी इनको चोट पहुंचाया है, इसीलिए उनका कैनवस अभी खाली है। अभी इस कैनवस में आप ही की तस्वीर से फिट होता है, ये इनको पता है। आपके पर्सन बहुत रेस्टलेस होते हैं और इरेटिक, मतलब आई यू नो व्हाट, समटाइम्स दे बिहेव इन सच अ मैनर ना, इट्स वेरी वियर्ड। कभी कभी आपको बहुत वियर्ड दिखता है। देखो व्हील ऑफ फॉर्चून विच मीन्स यहाँ पे है द मून। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी भ्रम था, आपने इनको अपने ज़िंदगी का वो लक फैक्टर मान लिया था, ये ज़िंदगी में है तो मुझे कोई और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे थे कि ये इंसान आपके पार्टनर है या आपके पार्टनर थे कहीं ना कहीं पे। सो ये इंसान आप बोल सकते हो बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से आपके साथ इसलिए बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनको उस दौरान एक्शन लेने का नहीं था आपके साथ, या अगर आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज़ वन रीज़न, नंबर वन इज़ अ प्रोफेशनल रीज़न, नंबर टू दैट दे आर वेरी मच डोमिनेटिंग, वो सबको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं। वो प्रोफेशनल लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ को मिक्स कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि पर्सनल लाइफ में ऐसा बिल्कुल जायज़ नहीं है, ठीक है। तो ये इंसान इसलिए एक्शन लेने में इतना इनको तकलीफ होता है बिकॉज ये अपने घमंड से ही इनको फुर्सत मिले तब ना। माय गॉड, बोथ मेल एंड फीमेल अगर आप देख रहे हो एक दूसरे का तो वही है गाइस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स। ये इंसान बहुत रफ एंड टफ डिसीजंस लेते हैं। इंसान हार्डली स्ट्रिक्टली, इट्स नॉट 1,00,000% प्रोफेशनल, वेरी डिसिप्लिन मैं मानती हूँ। इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है, बहुत ही ज़्यादा ये इंसान चीज़ों को प्रोसेसिंग कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। बट इनका ये घमंड ज़रूर है कि ज़रूरतमंद लोगों को ये हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करते हैं, बट उसके पीछे भी एक प्रोफेशनल रीज़न है कि अपने, अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत नाम होगा कि इसने ये ऐसे संस्था को पैसा दिया है। मतलब आप सोच रहे हो दैट टू देम मनी इज़ लाइक दिस थिंग, ऐसे ही पैसा फिजूल में खर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा एक रीज़न होगा और वो उनके लिए काफ़ी रीज़नेबल है। नाउ यहाँ पे व्हाट डू दे वांट फ्रॉम, ये आपसे क्या चाहते हैं? ये आपसे चाहते हैं कि आप पूरी तरह से मतलब मान लो, ये जो भी कहने वाले हैं उनको आप मानो, उनको आप ध्यान से सुनो। वो आपको दिल से पुकार रहे हैं, प्लीज़ आप सुनो। सुन के फिर आपका जो फैसला होगा वो सर आँखों पर होगा। इंसान आपके साथ अगर पैचअप करना चाहते हैं, अगर आपकी क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको कहीं ना कहीं से आभास हुआ है कि ये इंसान जो है अपने गलतियों पर ये माफ़ी मांगना चाहते हैं बिकॉज दे नो दैट ऑलरेडी 3 कप्स आर ब्रोकन, राइट, ओनली 2 कप्स आर लेफ्ट। सो कहीं ना कहीं पे आप देख ही रहे हैं कि इस चीज़ को कि इट्स लाइक दैट नो, दे वांट टू जस्ट वेट फॉर यू। जितना टाइम आप लेना चाहते हो आप लो, बट ये आप ही के साथ होंगे और किसी के साथ ये नहीं रहना चाहेंगे। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा क्यूब से देख लेती हूँ कि ये इंसान बेसिकली क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आपसे। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। थोड़ा सा हम पर्सनल मैसेजेस देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ओके व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। 1 2 3। अभी हम इसको बाद में पढ़ लेते हैं। आइसबर्ग थ्योरी के हिसाब से ऐसा माना जाता है, बेसिकली उनके फीलिंग्स आप शायद नहीं समझ पा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर होता जा रहा है। ये इंसान की फीलिंग्स आपके लिए डे बाय डे और डीप होता जा रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे। उनको शर्मनाक, अगर आप बोल सकते हैं कि ये इंसान बेशर्म है। कुछ लोगों के साथ आप बहुत ही गुस्से में हो, मैं मानती हूँ आपकी नेचर, ये बहुत बेशर्म है, ये शेमलेस है, ये कभी आ ही नहीं सकते मेरे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। दे आर रिग्रेटिंग एंड कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि इंसान, दे आर वेरी मच लाइक वेरी शार्प, लाइक अ ब्लेड, लाइक अ रेजर। तो आपकी अनुमान यहाँ पे सही है। ये बहुत इमोशनल कम और एनालाइज ज़्यादा कर रहे हैं।
इनको पता है कि आपको अपने ज़िंदगी का हमसफ़र बनाना और आपको अपने ज़िंदगी में पूरी तरह से निभाना ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, क्योंकि आप तो बहुत ऑनेस्ट हो और वो किसी को आपके साथ रिप्लेस नहीं कर सकते। दे कैन नॉट डू दैट बिकॉज दे विल नॉट बी ऑनेस्ट। ये एनालाइज उन्होंने कर लिया है, क्योंकि ये बेवकूफ़ तो बिल्कुल 1 डिग्री से भी नहीं लगते मुझे। कुछ लोगों के लिए इंसान आपके साथ डेफिनेटली दे वांट टू गो फॉर लाइव कॉन्सर्ट्स, दे वांट टू गो फॉर shows, movies, theater, ice cream, everything they want to have with you. Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.